हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे हूँ। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास मैं हाजिर हो गई। और सुबह सुबह देखिए मैंने बनाया मस्त सूजी का हलवा और सबको नाश्ते में दिया खाने के लिए। सुबह की शुरुआत आज मैंने हलवा के साथ की है। उसके बाद अभी सारा दिन का काम बाकी। कभी कभी होता है हमारे पास इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि ना दिन कटता है, ना रात कटती है, ना शाम कटती है, ना सुबह कटता है। और कभी कभी इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हम लोग कुछ भी कर सके। काम करते करते शाम हो जाती है, काम करते करते रात हो जाती है, फिर काम करते करते दूसरा दिन हो जाता है। कभी व्यस्त भरा दिन है, कभी खाली दिन है। तो ये तो सिस्टम हम लोगों के साथ चलता ही रहता है। तो आज देखिए मैं क्या क्या करने वाली। जो मेरे घर में सामान थी, अब तो पतैया भी हो गया और लगभग अधिक चीज़ें मैंने रख भी दी हैं। अपनी जगह मैंने शटर भी कर दिया है, बस थोड़े थोड़े चीज़ें बाकी है जो रखे जा रहे हैं। तो सुबह मैंने पहले नाश्ता बना के सबको दे दिया। थोड़े टाइम के लिए सब फ्री हो गए, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। पहले जो चीज़ें मेरी इधर उधर पड़ी हुई थी सबको ला ला करके रखती जा रही हूँ, एक जगह सबको सेट करती जाऊँ। मेरी आदत में आते जाते जो चीज़ें जहाँ से हटी रहती हैं वो दिख जाती है कहीं, तो मैं उसको ला कर वहाँ पर रख देती हूँ। इस तरीके से मेरे काम भी होते जाते हैं और समय भी बचता जाता है और ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए मैं ये सामान जो है थोड़ा बहुत जो किचन का था वो बाहर रखे हुए थे, तो मैं सबको ला करके अच्छे से सेट करके रख दूँगी। आते जाते इस तरीके से मैं काम भी करती जाती हूँ, सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि साथ साथ खाना पीना का भी ध्यान देना है, चाय नाश्ते का भी ध्यान देना है। तो ये देखिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई थी और फिर मैं लेकर चली गई चाय पीने। चाय पीने के बाद अब चलना है, थोड़ा सा खाना भी बनाना है क्योंकि अब धीरे धीरे काम भी होते जाएंगे, खाना भी बनता जाएगा और सारी चीज़ें मेरी व्यवस्थित तरीके से होती जाएंगी। पहले मैंने भिंडी को इस तरीके से अच्छे से धुल दिया। धुलने के बाद थोड़ा सा उसका पानी जो है निकल जाए, उसके बाद फिर देखिए मैं बैठ करके आराम से सब्जियों को काट लूँगी। आजकल भिंडी का मौसम है, अच्छा है, तो भिंडी हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बन रही है। कहीं सुबह बन रही है, कभी शाम बन रही है, कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा दोनों टाइम बन रही है। तो हमारे यहाँ आज बन रही है भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल और रोटी का प्रोग्राम मैंने सोच रखा बनाने के लिए। फिलहाल तो भिंडी की सब्ज़ी ही मैं बना रही हूँ और थोड़े थोड़े सामान को मैं व्यवस्थित करती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। मैं किसी का देख करके काम नहीं करती कि उन्होंने ये काम किया है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या उन्होंने ये ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से निकालती हूँ, अपने हिसाब से काम को करती हूँ। कितना टाइम मेरे पास है, कैसा मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ने ये किया है वो किया तो मुझको भी ऐसा करना है। मैं देखा देखी वाला काम मुझे थोड़ा सा कम जमता है। तो मैं अपने हिसाब से मेरा काम है तो जो मैं करती हूँ। इतने दिनों बाद तो मैंने आज थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन किया, तैयार हुई। नहीं, एक हफ्ते से पेंटिंग 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 चालू था, ना सुबह का पता चलता था ना किसी चीज़ का, बस टाइम टाइम पे से खा पी के सारा सारा दिन काम। आज तो जा के मुझे आराम मिला तो मैं थोड़ा सा अपने आप को तैयार व्यार हुई, क्योंकि मुझे तैयार व्यार होना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। बस समय होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज इतने दिनों के बाद, कम से कम 8-10 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला अपने आप को मेंटेन करने का, थोड़ा सा अपने नया लुक लेने का, थोड़ा सा कपड़े को चेंज करने का, थोड़ा सा बाल स्टाइल बनाने का। तो आपसे बातें बातें करते करते मेरी भिंडी भी कट गई है और अब मैं आ गई किचन में। अब बस सब किचन के काम चालू होने हैं, करने हैं। तो जो थोड़े थोड़े अभी काम बाकी होते रहेंगे। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालती हूँ और उसमें डालती हूँ प्याज। कभी कभी तो मैं भिंडी में जितना भिंडी रहता है उतना मैं प्याज भी ले लेती हूँ। कभी कभी भिंडी ज़्यादा है तो प्याज कम रहता है। और आजकल प्याज का एक नया स्टाइल हो गया है, कोई रुलाए न रुलाए प्याज हमको ज़रूर रुला जाती है। कोई कुछ ना बोले लेकिन प्याज बिन बोले ही हमारे साथ आंसुओं का काम कर जाती है। तो आजकल की प्याज बहुत ज़्यादा आँख में लगती है, छीलने काटने में तो आँख से आंसू ही गिर जाते हैं। तो वही है, प्याज कभी कभी रुलाने का काम भी बहुत ही अच्छा कर जाती है। तो ये देखिए आजकल के प्याज हमको लगते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा करके 2-3 प्याज ही काटूँगी, उसके बाद फिर डालूँगी सब्ज़ी में। मैं ऐसे बनाती हूँ ना सब्ज़ी, जैसे थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, प्याज थोड़ा सा ही लाल होता है ब्राउन कलर में जिसको कहते हैं, उसके बाद तब मैं भिंडी को डाल कर थोड़ी देर ढकती हूँ। फिर मैं खुल के मतलब खुले आंच पे ही, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, खुले बिना ढके ही जिसको बोलते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ। और साथ साथ मेरा चाय चलता रहता है। आप लोग को लगता होगा चाय दिखाने के लिए है ना, ऐसा नहीं है। मैं चाय पीती ही बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद रहता है। मैं काम काम करती रहती हूँ, चाय वाय चलता रहे। कभी कभी ऐसा नहीं मैं ही पी रही, किसी को देना भी रहता है। तो ये देखिए इस समय तो मैं चाय गई हूँ देने के लिए बच्चों को। और इधर फिर मैं ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय कर ली। और ये देखिए मेरी भिंडी की सब्ज़ी पहुंच गई कढ़ाई में। अब ये आराम से बनेगी, तब से मैं दूसरे कामों को भी करना रहेगा उसको भी कर लूँगी, लेकिन बीच बीच में चलाती जाती हूँ। कहीं
थोड़ी सी जल ना जाए, कहीं थोड़ी सी कच्ची नहीं, जब बराबर चलते रहते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहता है। फिर देखिए मैं जल्दी जल्दी आटा गूँथ कर तो रख दूँगी, फिर रोटी वगैरह बनना रहेगा। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो बोली ना, थोड़े थोड़े सामान को मैं ला करके रखती जाती हूँ, फिर वो चीज़ें रखूँगी। तो ये है आज का मेरा ब्लॉग में, इस तरीके का काम मेरा है। और फटाफट मैंने दूध को भी रख दिया, दूध भी गर्म होते जाए। मैं एक साथ कई कामों को करने की कोशिश करती हूँ, कर भी लेती हूँ, एडजस्ट होता है, इससे समय भी बच जाता है, मुझको भी आराम मिलता है। फिर मैं उस समय कुछ और काम कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं रोटी। मैंने आपको, मेरे इस साइड का गैस थोड़ा सा गड़बड़ है, बस थोड़ा सा वो है कि हम बनवाने नहीं जा पा रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं। वैसे में समय की थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है, तो मैं इस पर बना लूँगी फटाफट रोटी। और इधर कर दिया है सब्जी बनने के लिए। और मेरी आपसे बात होते होते दूध भी फटाक से गर्म हो गया और रोटियाँ भी देखिए इस तरीके से मेरी बनना चालू हो गई। और बीच बीच में मैं सब्जी को भी अच्छे से चलाती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्जी रोटी बनकर तैयार हो रही है। और फिर यही सारे काम होते हैं, मनपसंद खाना बनाना, काम करना, सबको खिलाना पिलाना, बस यही गृहिणियों के काम है। तो फटाफट फटाफट रोटी सब्जी मेरी तैयार, और सब्जी और बन जाएगी रोटी। और रोटी में लगाइए बढ़िया घी, भिंडी सब्जी रोटी खाइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। मुझे तो अच्छा लगता है, मस्त भी लगता है खाने में। और बस ये सारे काम हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा काम और रह जाएगा। कभी बताइए ना, कभी कभी एकदम व्यस्त भरा समय होता है, व्यस्त रहती हूँ दिन भर, समय नहीं पड़ता चलता कि कितने काम हो गए। कभी कभी होता है झाड़ू पोछा बर्तन खाना, फिर पूरा दिन अपना हमारा। और कभी कभी यही काम इतने हो जाते हैं कि पूछिए मत। मेरी आदत है, जब तक मैं काम नहीं कर लेती तब तक जैसे अपने मन को शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। ये होता है, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तब ऐसा किया जाए, तब वैसा किया जाए, सब ये हो तब वो हो, तो इसी तरीके से होता रहता है। तो देखिए सब्जी हमारी बन रही है, क्योंकि भिंडी की सब्जी है ना, तो थोड़ा सा धीमी आंच में बनाते हैं तो अच्छा रहता है। और रोटी हमारी बन के तैयार है। और इस तरीके से सारे काम मेरे हो गए हैं। अब तो रह गया किचन को भी सेट करूँगी, तो और काम होते जाते हैं, किचन मेरा सेट होता जाता है। तो अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय। अब चाय वाय बना के थोड़ा सा पिया जाएगा। और यही सारी चीज़ें हैं हमारी जो दिनचर्या में लगे हुए हैं, काम होते रहते हैं। सबको लगता है बस खाना झाड़ू पोछा बर्तन इसी में इन लोगों का सारा समय जाता है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम लोगों को बहुत काम रहता है देखने में। झाड़ू पोछा बर्तन सबको मेंटेन करना, सब कुछ अच्छे से रखना, सब कुछ देखना भी, किचन में कौन चीज़ ख़राब हो रहा है, कौन चीज़ सही है, कौन बड़े डिब्बे में ख़त्म हो गया उसको छोटे डिब्बे में रखना, बहुत ही काम होता है। हम लोग करते भी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी चीनी चाय पत्ती भी गई। और सब्जी को भी मैं ऐसे, आप लोगों को लगता होगा इसकी भिंडी की सब्ज़ी बनने का नाम नहीं ले रही है, तो भाई धीमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए हमारी चाय कितनी बढ़िया उबल गई। और फिर चलेंगे चाय वाय छानेंगे, मस्त चलेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। और बच्चों की फरमाइश भी रहती है बीच बीच में चाय, और बीच बीच में मेरी ज़रूर ही रहता। कभी कभी देखिए 2 कप है तो दोनों तो मैं पीऊँगी नहीं, तो साथ में कुछ मेरी कुछ बच्चों की, इस तरीके से आप लोगों को लगता होगा चाय। और मैं होता है ना ब्लॉग में सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर देखिए मैं चाय दे करके आ गई और आई, उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ी चलाया। फिर ये देखिए हमारी इस तरीके से सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है, भिंडी की सब्ज़ी। और ये रही, और रोटी बन गई है और दे दी हूँ मैं सबको खाने के लिए। और ख़ुद भी मैं बैठ करके खाने लगी, और खाने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगा। अब खाना वाना हो गया तो लगी मैं झाड़ू लगाने। आज मैंने सुबह सुबह एक बार लगाया था, मैं सोच रही पूरा मेंटेन कर लूँ, एक बार आराम से दोपहर का काम हो जाए, फिर रह जाएगा शाम को, फिर जो करना रहेगा वो करूँगी। तो आगे किचन से लेकर बरामदे तक में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। खाना का तो हो गया, आज मैंने सिर्फ सब्ज़ी या रोटी ही बनाई, सुबह हलवा बना दिया। तो अभी दोपहर शाम को अगर कुछ नाश्ते बनना होगा बनेगा, नहीं तो रात में फिर बनेंगे खाना। तो ये रहा हमारा झाड़ू लग गया, आराम से सारी चीज़ें साफ़ सफ़ा हो गई। और बस होता है ना, आप काम भी करते रहें और सबके मन का बनता भी रहे, तो मन भी खुश, हम भी खुश, सब कुछ खुश रहता है, बढ़िया लगता है। और एक मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स मिल रहा है इस चीज़ से कि इतने दिन हो गए थे मैं काम हो गई थी परेशान, तो मतलब पता ही तो अब जा कर के आराम मिला। तो ये देखिए शाम हो गई, शाम को मैं अपना कपड़ा वपड़ा चेंज की, और जो हम लोगों ने खाया वाया था, क्योंकि मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा लेट गई सोने के लिए। और वही है बर्तन, और बस अब बर्तन वगैरह चाय का जो भी था सारी चीज़ें अब धुलूँगी। धुलने के बाद अब शाम का समय आने वाला है, तो शाम की तैयारियों को भी करना है। तो फिलहाल तो फटाफट बर्तन को धुलूँगी। धुलने के बाद फिर बच्चों की फरमाइश भी रहती है, उसको भी देखना है। फिर फट से मेरे पास एक थाली और आ गई, और फिर मैं उसको भी धुलने लगी। कुछ बर्तन होते हैं ना, कभी कभी आपने लिए एक आध दो छूट जाते तो मैं बोल देती हूँ भाई पहुँचा दो, मेरे
तब से धुल रही हूँ, तब से आप लोग पहुँचाइए। तो फट से मेरे पास एक थाली आ गई, उसको भी धुलने लगी। देखिए ग्लास, कटोरी, थाली इतना धुल ली। कढ़ाई, भगोने अभी बच्चे हैं, हमको जो भी धुलने हैं, अच्छे से मांजने हैं, उनको साफ़ करने हैं। तो ये देखिए आ गई, बर्तनों को धुला। अब चलिए भाई अपने हाथ को भी धुल लिया, थोड़ा सा हाथ वाथ को साफ़ किया जाए और उसके बाद थोड़ा सा और आगे का काम 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 काम। हमारे जीवन में कहाँ रह जाता है स्त्रियों के जीवन में आराम। तो आई थोड़ा सा होता है ना, कुछ मैं काम किया तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर भी लग जाए और थोड़ा सा आराम ये होता है कि इतना काम कर लिया, थोड़ा सा होता है थोड़ा सा मेंटेन होने का। फिर अभी शाम का समय है तो नहा धो ली थी, तो अब थोड़ा सा बर्तन वर्तन धुली, धुलने के बाद अब थोड़ा सा कुछ लगाया वगाया जाए। और जो चीज़ इधर भी फैली रहती है ना, तो वो भी चीज़ मैं हटाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अब मेरा एक का हाथ तो रहता नहीं, अब बच्चे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद देखिए शाम को फिर मैं अरे आप लोगों को लगता है कि इसका तो चाय से ही मन नहीं भरता है। अब शाम की चाय है, वो सुबह की चाय थी, दोपहर की चाय थी, अब शाम की चाय चालू होगी, उसके बाद खाना पीना होगा। अभी तो चलिए कुछ थोड़ा सा ड्यूटी का भी काम करना रहता है ना, तो चलिए थोड़ा सा ड्यूटी का भी काम किया जाए, उसको भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो हम छोड़ सकते हैं। हमको मिल गया है नया रजिस्टर, उसको भी तैयार करके और जल्दी से हमको दिखाना रहता है कि क्या काम है क्या न, वो भी तो समय पे हमको करने होते हैं। तो कभी कभी मोबाइल पे भी हमको बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मोबाइल पर भी हम लोग को भरना रहता है, कुछ चीज़ें हाथ से होती हैं तो उसको मोबाइल पर भी दिखाना रहता है, जो जा कर के वहाँ ब्लॉग पर शो होता है कि हाँ इनका ये काम है वो काम है। तो थोड़ा सा मोबाइल पर भी बैठ गई काम करने के लिए। वैसे मैं मोबाइल बहुत ही कम चलाती हूँ, लोग कहते हैं मैं चलाती हूँ, लेकिन मैं चलाती वलाती उतना नहीं हूँ। अब आप ब्लॉग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से चाहे जो बोल दे, वरना ड्यूटी का भी काम होता है कभी कभी 1 डेढ़ घंटे। और मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा करते रहो काम, तो वो बहुत ही आराम रहता है ना। एक बारगिन पूरा काम करना पड़ जाए तो एक साथ कई काम हो तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े काम लोग करती रहती हूँ। तो आइए देखिए हम आज हमारे यहाँ कैसे क्या क्या बनने वाला है। उबाल कर बनेगी सब्जी, और वो भी चाट वाली सब्जी बनाएंगे, चाट वाली। तो आलू बहुत ही कम, लहसुन प्याज ज़्यादा, टमाटर ज़्यादा, धनिया थोड़ी ज़्यादा। और ये देखिए हमारे प्याज कट के इस तरीके से होने वाले, और मैं आलू को छील रही। और टमाटर वाली चाट वाली, मतलब टमाटर वाली नहीं, चाट वाली सब्जी बनी है, टमाटर वाली बनेगी और बनेगी रोटी। तो आप लोग देखिए मैं किस तरीके से, तो सिर्फ मैंने इसमें 2 आलू लिया, टमाटर ज़्यादा, लहसुन ज़्यादा और प्याज भी ज़्यादा, आलू की मात्रा कम रहेगी। इसके बाद थोड़ा सा आलू को उबाल लिया है। और ये देखिए हमारी टमाटर चाट, मतलब टमाटर वाली सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर, ये सब्जी कम है चाट ज़्यादा बन के मेरी तैयार हुई है। उसमें फिर मैंने डाले थोड़े से गरम मसाले और हल्दी पाउडर, यही सारी चीज़ें थी, धनिया पाउडर और मिर्च थोड़ी सी कम, ताकि सब खा सकें। जिनको लगेगा मिर्च की कमी उनको मैंने तल के रखा है, वो लोग तल के भी ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये देखिए साथ में दिया रोटी। और चलिए चलते हैं, खाया जाए टमाटर चाट एंड रोटी। तो ये रहा टमाटर चाट की सब्जी एंड रोटी। ये वही तो, सब्जी कम चाट ज़्यादा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमको बताइएगा आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए पहले थोड़ा सा टमाटर चाट खाया जाए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जो भी आप लोगों से बने करें और देखें। और मैं आप लोगों को कमेंट देखती हूँ सबको, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।